हालेलुया, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आज आप ब्लेस्ड हैं खुदावंद के प्रेजेंस में आने के कारण। जिस तरह आपने आत्मा में रहते हुए वर्शिप किए, तो एक गवाही को सुने, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं यूपी से हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं। ओके, 5 मई 2017 को आपकी शादी हुई थी। उसके बाद जब आपने बेबी का सोचा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे? नहीं हो पा रहे ओके, आप खुल के अपनी गवाही बताएं कि क्या हुआ था, डॉक्टर्स ने क्या इसके पीछे बताया था, इसका कारण क्या था? मेरी शादी 5 मई 2017 में हुई थी। हम बच्चे के बारे में सोचे, बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद काफ़ी दिन तक बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर उसके बाद 2021 में मैंने मेडिसिन चालू किया। डॉक्टर के पास गई दवा कराने के लिए, इलाज के लिए। तो वहाँ पे जब चेक हुआ तो हमारे बोले कि आपके बच्चेदानी पर गांठ है और आदमी में भी कमी है बोले। फिर दवा खाते खाते थोड़ा बच्चेदानी की गांठ गल चुका, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। आपको ये बताया कि आपके यूट्रस में एक बड़ी गांठ है और आपके हस्बैंड को बताया कि इनके जो स्पर्म काउंट है, जो शुक्राणु है, वो बिल्कुल नील है, मतलब खत्म है एक तरह से। ओके, तो कितने महीने फिर आपका इलाज चला, क्या बताया डॉक्टर ने उसके बाद? मेरा इलाज 10 महीने तक चला। मैं पहले ही डॉक्टर के पास दवा कराई, फिर वहाँ पे जब दवा खाते खाते कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहाँ पे जब चेक किए, डॉक्टर ने बोला कि आपका राइट फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। और उसके बाद दवा स्टार्ट थी, दवा से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। ओके, जब आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब डॉक्टर ने बताया कि ब्लॉक है, उसके बाद लेप्रोस्कोपी के दौरान उसको ओपन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो आपकी ट्यूब नहीं ओपन हुई थी। जी नहीं। और 6 सालों में एक बार भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट आपने पॉजिटिव नहीं देखा था? नहीं। उस समय कितना मन में दुख था? पर्सनल लाइफ आपकी कैसी हो गई थी इस चीज को लेकर? मेरी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। मैं बहुत ही परेशान थी, परेशान रहती थी हमेशा। और जब भी पीरियड आता था और दवा खाते खाते पीरियड इतना सूख गया था कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। मुझे चक्कर भी आने लगे थे, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे। फिर दवा खाते खाते मैं बहुत परेशान हो चुकी। तो भाई आप बताएं कि जब डॉक्टर ने बोल दिया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, लास्ट में डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव होना पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो फिर उसका आगे उन्होंने हल क्या बताया कि इसका डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो दवा को हम डालें और तुम्हारे अंदर बच्चा कंसीव हो जाए। क्योंकि उस समय डॉक्टर ने बोला कि आपको आईवीएफ ही इसका एक हल है। उन्होंने बोला आईवीएफ एक हल है इसके लिए, तो ऐसा कोई दवा नहीं है जो हम करके बच्चा कंसीव करा दें। तो जब बेबी नहीं था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, लोग आपसे पूछते होंगे बेबी के बारे में? हाँ, पूछते थे, तो हमें बहुत शर्मिंदगी होती थी। उसके दौरान भी हम बहुत अपने आप घुटन महसूस करते थे। इस वजह से घर का माहौल कैसा हो गया था? घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। घर के लोग भी कुड़कुड़ाने लगे थे हमारे ऊपर कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, तो अभी ऐसा है वैसा है, तुम कैसे दवा कर रहे हो या कैसे है। तो बहुत हम लोग परेशान होते रहते थे घर पे। तो कितने डॉक्टर्स चेंज करने पड़े? 3 डॉक्टर चेंज किया कंटिन्यू, हमने दवा बंद ही नहीं किया 6 सालों में। हाँ, और 6 साल में एक बार भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा था? और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी बहुत अन्य जगहों पे हम गए। ओके, आपको फिर अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? फिर हम मुंबई गए थे, वहाँ पर जो ब्रांच ओपन हुआ, तो वहाँ पर हमें इन्विटेशन दिया था एक भाई ने, तो वहाँ पर हम जाने लगे, वहाँ पर हमने अटेंड किया। आप जब मुंबई ब्रांच में गए, वहाँ पर आपने मीटिंग को अटेंड किया, तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ये मीटिंग अटेंड करते थे और मैं इतना नहीं देखते थे, परंतु ये देखते थे, हमेशा मीटिंग अटेंड करते थे शाम को। तो इन्होंने मतलब परमेश्वर का दास का प्रोफेसी रिसीव किए थे। 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं हैं, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। तो इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में, वो बताएं आप। उसके बाद मुझे जब पीरियड बढ़ा तो मैं
मैं सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि मुझे ब्लीडिंग की कमी हो गई हो, इसीलिए पीरियड अभी नहीं आया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर एक तरह से मुझे थोड़ा सा विश्वास भी था, क्योंकि बाइबल में लिखा था, जब मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ा, उसमें लिखा था जो सारा को बच्चा हो सकता है। 90 वर्ष की थी, उसका मासिक धर्म भी बंद हो चुका था, फिर भी उसे परमेश्वर ने बच्चा दिया, क्योंकि कहा मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। फिर मुझे विश्वास हुआ। फिर उसके बाद सुबह जब मैंने चेक की तो मुझे किट पॉजिटिव आया। मैं बहुत ही खुशी से रो रही थी और मैं उसको किट को लेके गई हस्बैंड को दिखाने के लिए, इनको भी दिखाई। सारे लोग देखे, बहुत ही खुश हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और सारे लोग को विश्वास हुआ। पूरे घर वाले इतना विश्वास करने लगे, जो कि कहते थे कि तुम क्या करती हो, हमेशा क्या करती हो, प्रार्थना में लगी रहती हो, कुछ भी भला नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा है, तुम क्या कर रही हो। हम कहे जब भी परमेश्वर देगा, इंसान देता है वह खत्म हो जाता है, परमेश्वर देता है वह कभी खत्म नहीं होता, कभी ना कभी देगा। मैं इसी विश्वास को लिए बैठी थी। फिर जब लास्ट में मुझे ये खुशी मिली कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, फिर परमेश्वर ने 9 महीने तक मेरे बच्ची को संभाल के रखा और फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। कितने साल बाद ये बेटी हुई? 7 साल के बाद मुझे बच्ची हुई। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देख लीजिए इस बड़ी गवाही के लिए कि 7 साल की उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया जी। और जब आपने अपना टेस्ट पहली बार पॉजिटिव देखा तो कितनी खुशी हुई थी? बहुत ज्यादा मैं खुश थी, बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा मतलब खुश हो गई। अपने हस्बैंड के साथ उस समय बहुत ही अच्छा लाइफ चल रहा था, अभी भी चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बच्ची के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास दासी को भी धन्यवाद करती हूँ। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जो काम खुदावन ने इनके जीवन में किया, असंभव को खुदावन ने संभव किया। तो आज जितने जन प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को आप अटेंड करेंगे, आज खुदावंद आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करेगा और बड़ी गवाही के साथ आप वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।